नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक गाना है, बड़ी मुश्किल है। उसी गाने में आगे एक लाइन आती है, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। तो आज वही दिन था बाजार के लिए, इतना भयंकर बाजार वाला दिन बहुत दिन हो गए थे देखे हुए। और सच में मतलब एक गैप डाउन हो, गैप डाउन करने के बाद गैप डाउन सस्टेन करे, वहाँ से भी बाजार 1-1.25% कमज़ोर हो जाए, ये खतरनाक बात थी। 1.25-2% वहाँ से कमज़ोर हो जाए, खतरनाक बात थी। अच्छी बात सिर्फ एक है कि हम नीचे से लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी दे करके बंद हुए हैं, लेकिन बुरी बात तो बहुत ज़्यादा है, बताएंगे आपको। पहले समझिए कि ये जो दिन आया, काफ़ी दिन बाद ऐसा दिन आया जहाँ पर बाजार में हमने इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर देखा। ठीक है, वॉल्यूम के लिहाज से भी आज ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कुछ आपको बातें बताएंगे। सुबह सुबह जितने भी मेरे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड थे, जितने भी, विप्रो को छोड़ दिया जाए, जितने भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड थे, सब में स्टॉप लॉस हिट हो गया। कुछ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया, कुछ में डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया खुलते ही, क्योंकि 1% गैप डाउन मामूली बात नहीं होती। आप 16,800 के आसपास खोल रहे हो, 17,000 के आसपास की क्लोजिंग है, गजब, मतलब गया स्टॉप लॉस। और वहाँ से जब कहानी आगे बढ़ी पोर्टफोलियो वाले लॉस को देखने वाली, तो यार देखो, सबको एक बार के लिए फील होता है, हाँ मैं यार बेटर लेवल्स पे ले सकता था, हाँ मैं बेटर लेवल्स पे ले सकता था। लेकिन चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा है, अगर हमने बाई बटन दबाया, तो हमको ये पता था ना अब तो ये ऊपर ही जाएगा, तभी तो हम वहाँ पर बाई कर रहे थे। ऐसा तो था नहीं कि हम सोच रहे थे नहीं नहीं और नीचे जाएगा, और नीचे जाने का अगर हमको पता होता तो हम वहाँ पर बाई क्यों करते। तो अगर आपने अपने कन्विक्शन पे किसी स्टॉक को होल्डिंग्स में डाला है, बाई करके डाला है, लॉन्ग टर्म के लिए डाला है, तो टेंशन तो एक बार होगी ये वाली गिरावट देख करके। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आपके पास ना कोई चारा है, ना आपको कुछ करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाजार जो है ऐसे एक तरफा नहीं गिर जाएगी। सबको लग रहा है चारों तरफ हाहाकार मचा है, हाहाकार मचा है, हाहाकार मचा रहेगा। वो मिड कैप स्टॉक्स को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा कहानी समझ में आएगी, समझाएंगे आपको इकलौता। इसीलिए बोलता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो अलग तरीके से भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, सब चीज़ आपकी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। यहाँ पर आपका कुछ पैसा होना चाहिए, यहाँ पर। स्विंग ट्रेड वालों के लिए बहुत बुरा दिन था, इन्वेस्टिंग वालों के लिए बहुत बुरा दिन था, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आज काफ़ी कमाल का दिन था। और निफ्ट ट्रेडर सेटअप हो चाहे डबल आई ट्रेडर सेटअप हो, उसने फिर से कमाल किया। इसीलिए मैंने आपको गाना सुनाया, मैं रोऊं या हंसूं, हाय मैं क्या करूं। इन्वेस्टिंग में उम्मीद है कि भाई रिकवर तो करेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ले रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस किया, ठीक है, कुछ दिन बहुत तगड़े तगड़े टारगेट्स आए थे, अभी स्टॉप लॉस देने की बारी है। एक चीज़ है जो पीछे से मतलब धक्का मारती है, यार क्यों खरीद लिया, ऊपर क्यों खरीद लिया। अब बीपीसीएल जैसा स्टॉक अगर 7-8% गिर जाएगा, एक ही दिन में 5-6% गिर जाएगा, तो क्या मतलब कहानी गड़बड़ हो जाती है। खैर चलिए, निफ्ट ट्रेडर सेटअप की बात करें, उससे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की, जो आज बाजार ने तोड़ा। मैंने आपको एक लेवल बताया था 17,806 के आसपास का। पहली ये जो कैंडल बनी ना, यहाँ पर पहली जो कैंडल बनी, उसी ने लेवल को तोड़ दिया। और फिर बाजार देखिए ना 17,800 को सम्मान दी, किसी भी लेवल को बाजार ने सम्मान नहीं दिया। अचानक से वहाँ से गिरती हुई चली गई, धड़ल्ले से गिरी है बहुत भयानक तरीके से। 3 मिनट सारे टारगेट हिट, सेल साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट हुए। ठीक है, 10 मिनट सेल साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट हुए। ये बात हो रही है फ्यूचर्स की। अभी ऑप्शंस में चलते हैं। आपको एक कन्फ्यूजन हमेशा होती थी कि कौन सा पुट खरीदें, कौन सा पुट खरीदें, तो मैं आपको समझाता हूँ, आज आपको दिखाता हूँ। ये है 17,600 की पुट, 3 मिनट की कैंडल पे 17,600 की पुट आपको खरीदना था। लगभग 160 का रेट था। अगर आप क्लोजिंग प्राइस से देखोगे, 80 से ये हुआ है 4 गुना हुआ है। आज जो है 17,600 की जो पुट है वो 4 गुना तक ऊपर गई थी, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस थी वहाँ से। देख रहे हैं कितना बड़ा मोमेंटम। लेकिन कोई बात नहीं, 160 वहाँ से डबल होने पे हमारे सेटअप ने बोला बाई करो, क्या पुट बाई करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम आया। टारगेट यहाँ पर भी सारे हिट हुए, मतलब गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ 550 पे 10 मिनट की कैंडल पे 10 मिनट की कैंडल पे 550 वाली पुट यहाँ पर क्यों खरीदना था, क्योंकि आप 600 के पुट में पहले से पोजीशन बना कर रखे थे, टीएसएल वहाँ पर चल रहा था। ठीक है, आप आराम से यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पर आप देखिए 150 वाला 150 पे आपको ट्रेड मिला, ये भी 300 गया। और यहाँ से अगर आप देखोगे 6 से ये 5 गुना भागा है, ये 5 गुना भागा है। यहाँ पर आप देखिए ये देखिए 17,550 कितना गुना भागा, 5 गुना। अभी 17,500 वाला कितना भागा होगा आपको पता, इससे भी ज़्यादा। स्ट्राइक प्राइस का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जहाँ पर हमारे सेटअप ने बाई दिया, चाहे इसका बाई दिया हो, ठीक है, चाहे इसका बाई दिया हो 140 के आसपास, ठीक 140 के आसपास, ये 280 डबल, वहाँ पर भी डबल। तो आप 17,600 की पुट खरीदो या 17,550 की पुट खरीदो, गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। बस आपको खरीदना पुट है, वो भी नज़दीकी वाली।
अगर हमारे सेटअप ने आपको बता दिया सेल सिग्नल है तो आपको सेल साइड का ट्रेड तुरंत, मतलब जो जैसे कि निफ्टी 17,575 पे ट्रेड कर रही है, पुट खरीदने के लिए बोला था, आप 17,500 की पुट खरीद लो। और अगला भी जैसे 3 मिनट पे 500 की पुट खरीद लिया, 10 मिनट पे भी सेल साइड का ट्रेड आ रहा है, 17,450 खरीद लो। बस यही आपको करना है। और हाँ, आज काम आया ना आपका, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 25,000 आपके पास मिनिमम फंड होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। एक ट्रेड आपको मिल कितने में रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं लेस देन 150 रुपीज़। और यहाँ पर अगर आप 50 लॉट साइड से कैलकुलेट करके देखोगे 7,500 रुपये एक लॉट का था ट्रेड, 7,500। ठीक है, अब अगर 2 लॉट आपने यहाँ पर लिए हैं, 2 लॉट वहाँ पर लिए हैं, तो आपके मार्जिन की रिक्वायरमेंट 30,000 हो गई। तो सोचिए कभी कभी ऐसे दिन आएंगे कि 3 मिनट वाला ट्रेड ही कंटिन्यू करता रहेगा, 10 मिनट पे भी आपको लेना रहेगा। तो 3 मिनट पे जो लोग 2 लॉट से ट्रेड लिए होंगे उनको 10 मिनट पे एक ही लॉट से ट्रेड लेने की मजबूरी आज हो गई ना। इसीलिए बोलता हूँ फंड्स की रिक्वायरमेंट जो 25,000 बोली गई है उसको रखिए, क्योंकि स्पेशल केसेस में आपके लिए ये ज़रूरत बन के आ जाएगी। TSL चलता रहेगा, बड़ा टारगेट जिस दिन आएगा उस दिन हो सकता है रिक्वायरमेंट हो जाए और हमारे पास फंड ही ना हो, इसलिए मिनिमम रखो 25,000। सवाल तो आप पूछोगे 20,000 से भी आप ट्रेड करवा देते हो, 15,000 से हो जाता है सेटअप से। 25 नहीं रखोगे पूरा फायदा नहीं उठा पाओगे सेटअप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर रिटेल 20% के अपर सर्किट पे क्लोज किया है। सोचा आपको बता देते हैं कि ऐसे मौके पे भी ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं जहां पर बायर्स का कॉन्फिडेंस दबा कर होता है, विथ हैवी वॉल्यूम होता है। फ्यूचर रिटेल 20% के अपर सर्किट पे क्लोज किया है। ठीक है, सारा दिन ट्रेड करता रहा लगभग वहीं पर। अभी बात कर लेते हैं टॉप लूजर्स की, मूवर्स की क्या ही बात करें। इकलौता स्टॉक था निफ्टी मिड कैप में जो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, ग्लेनमार्क फार्मा। बाकी गिरावट में देखिए मिड कैप में, मिड कैप इंडेक्स दोस्त 4% नीचे। वाह, 4% नीचे है इंडेक्स, सोच कर देखिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 10%, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 8%, एस्ट्रल 7%, आरती इंडस्ट्री 6%, 6.5%, माइंट्री 6%। देख रहे हैं बैंक निफ्टी में गजब, मतलब बंधन बैंक 8%, AU स्मॉल फाइनेंस 10%, RBL 7, IDFC फर्स्ट बैंक 6, फेडरल बैंक 5। टूट रहे हैं सब, गजब। एक भी स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज में पॉजिटिव साइड नहीं था, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड नहीं था। देख लीजिए श्री राम ट्रांसपोर्ट, चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, REC, ये सब गिरे हैं 3, 4, 5%। निफ्टी नेक्स्ट 50 इसने भी अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। किस कारण? बंधन बैंक के कारण, इंडिगो के कारण। DLF, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिंदाल स्टील, ये सब 5-5, 6-6% गिरे। भागने में एक पिडिलाइट बस कहने के लिए पॉजिटिव था, और विंदो फार्मा आधा 1% मजबूत था। ठीक है, अभी निफ्टी की बात करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.25% ऊपर क्लोज किया है। शुरुआत इसने अच्छी नहीं करी थी, लेकिन ये है एक वैल्यूएबल स्टॉक की ताकत। सोचिए यूनिलीवर आज 1.25% ऊपर ना होता तो निफ्टी का क्या हाल होता। निफ्टी को बहुत सपोर्ट दिया इसने। डॉक्टर रेड्डी 1% ऊपर क्लोज हुआ, सिप्ला 4% ऊपर क्लोज हुआ। गिरावट में सबसे बड़ा लूजर है BPCL, 7% नीचे, 6.5% तो क्लोज किया है। टाटा मोटर 6%, 5%। टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस सब 3, 4, 5% गिरे। बुरा हाल है यार, मतलब अब क्या बताएं। जिसके सुबह सुबह ही सारे ट्रेड्स स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो गए हों स्विंग वाले, वो क्या ही बोलेगा। खैर जाने दो, मार्केट ऐसे ही अजीब सी कंडीशन कभी कभी बना देती है। गिरावट वाले स्टॉक्स में 10% स्पंदना, लोधा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑयल देख लीजिए, देख रहे हैं, वराक इंजीनियरिंग देख लीजिए, HFCL देख लीजिए, नेटवर्क 18 8%। ये तो लिस्ट है, मतलब एक तरफ से चले जाइए 5% के ऊपर के झड़ी लगी पड़ी है। ठीक है, सोना कॉम्स, CSB बैंक, डेल्टा कॉर्प, LTTS, FSL, वेल्सपन कॉरपोरेशन, उसके बाद बहुत है यार, मतलब क्या ही पढ़ें। करुण वैश्य, SCI सब गिरे हैं, सब 7, 8, 9%। मिड कैप में तो एकदम तबाही जैसी आ गई थी। अब कुछ कहानी आपसे बता देता हूँ, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जब सबको होड़ मची हो खरीदना है तो क्या डिसीजन लेना है। जब सबको एकदम अरे यार अब क्या खरीदेंगे, उसी वक्त अपॉर्चुनिटी है। अब बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। मतलब जो लोग 6-6 महीने से इंतज़ार किए बैठे हैं ना, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में। मैं SIP नहीं, मैं स्मार्ट SIP की बात करता हूँ और उसका टाइम चल रहा है, फ़ायदा उठाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुरंत बाजार रिवर्स कर जाएगी, आपको प्रॉफिट दे जाएगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लोगों से स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, इतना याद रखना। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं।
वीडियो देखने के लिए आपका आभार। कमेंट्स लेंगे बाद में। नमस्कार।